Now coming on to the next thing, which is treatment of colorectal cancer. कोलोरेक्टल कैंसर की ट्रीटमेंट को अगर हमें समझना है तो हमारे को बड़ी आंत को दो भागों में विभाजित करना है। पहली इज कोलन, बड़ी आंत, दूसरा इज रेक्टम, मतलब मलाशय, लैटिन के रास्ते से जस्ट प्रॉक्सिमल भाग, जिसको हम रेक्टम बोलते हैं। दोनों की ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फर्क है। पहले हम बड़ी आंत के ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं। बड़ी आंत हमारी दाहिनी तरफ से चलकर पूरा ऊपर की तरफ घूमती है, देन बाईं तरफ से नीचे आती है और फिर आपके रेक्टम से जुड़ती है। तो बड़ी आंत के अंदर जब भी आपको कैंसर डायग्नोज हुआ है तो उस समय उसका जो मेन इलाज होता है आपकी सर्जरी होती है। अगर आप सर्जरी सीधा तरीके से कर पा रहे हैं, मतलब आपकी बीमारी ऑपरेशन के लायक है, तो आप सीधा ऑपरेशन के लिए जाते हैं। उसमें आपकी ट्यूमर की लोकेशन के हिसाब से बड़ी आंत का एक हिस्सा हटाया जाता है। हो सकता है राइट हेमिकोलेक्टमी हो, लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी हो, मतलब दाईं तरफ की बड़ी आंत हटाई जाए या लेफ्ट साइड की बड़ी आंत हटाई जाए। और इसके अलावा आपके एरिया की जो लिम्फ नोड्स होती हैं उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी आप ये ऑपरेशन सीधा नहीं कर पाते हैं तो उस सूरत के अंदर आपको कीमोथेरेपी ऑपरेशन से पहले एडवाइस की जा सकती है। रेडिएशन का इसमें कोई रोल नहीं होता है बड़ी आंत के कैंसर में, मतलब कोलोनिक कैंसर के अंदर। जो हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन यूजुअली हम रोबोटिक सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक, मतलब दूरबीन के थ्रू करते हैं। दोनों ही सूरतों में हमारी रिकवरी चीरा विधि, मतलब ओपन सर्जरी से इम्प्रूव हो जाती है, फास्टर हो जाती है, रिजल्ट्स हमारे बराबर आते हैं। अगर हम इसके बाद, जब मेरी बड़ी आंत के कैंसर का सर्जरी हो गया है तो मेरी स्टेजिंग की जाती है, जैसे हमने पहले समझा। उस स्टेज पर आधारित मेरे को कीमोथेरेपी लेनी होती है। कीमोथेरेपी भी आपकी ट्यूमर के टाइप पे, ट्यूमर के कुछ मार्कर्स होते हैं, उस पर आधारित होती है। नाउ कमिंग ऑन टू रेक्टल कैंसर। रेक्टम कैंसर के अंदर रेडिएशन का एक बड़ा रोल है। तो अगर हमारे जैसे बड़ी आंत के कैंसर में था, अगर आप सीधा ऑपरेशन कर पा रहे हैं तो ऑपरेशन सीधा कीजिए। रेक्टम के लिए भी ऑपरेशन मेन प्रोसीजर है। अगर आप सीधा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पहले अपनी रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी मतलब सिकाई, जो यूजुअली 5 हफ्ते के लिए चलती है, उसके 6 से 8 हफ्ते के बाद आप मरीज को ऑपरेशन के लिए लेते हैं। और कीमोथेरेपी जो यूजुअली टैबलेट की फॉर्म में दी जाती है या कभी कभी इंजेक्शन के हिसाब से भी दी जाती है। जब आप ऑपरेशन के लिए मरीज को लेते हैं तो ऑपरेशन वंस अगेन आपका लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी के द्वारा हो सकता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपकी रिकवरी फास्टर हो जाती है रोबोटिक सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से। इसके साथ ही साथ वंस अगेन जैसी मेरी स्टेजिंग होती है उसी के हिसाब से मेरे को आगे की कीमोथेरेपी लेनी होती है, अब डिपेंडिंग अपॉन टू द ट्यूमर मार्कर्स। तो इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो ये हमारी ट्रीटमेंट रहती है कोलन और रेक्टम कैंसर की। तो कुल मिलाकर अपने सिम्टम्स का ध्यान रखिए। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है अपने डॉक्टर से मिलिए और अपनी ट्रीटमेंट की तरफ बढ़िए। नमस्कार, थैंक यू।